हेलो एंड वेलकम टू digitalcat.com। मैं हूं मिराज अंसारी, ऑटोडेस्क सर्टिफाइड कैट ट्रेनर। वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ चैप्टर 4 इन सॉलिडवर्क्स 2020। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया था हाउ टू अप्लाई ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, हाउ टू अप्लाई डायमेंशंस, और जो भी छोटी मोटी चीजें अगर छूट भी गई होंगी तो वो हम ट्यूटोरियल के साथ में कवर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि एक दो चीज रह गई है जिसको मैंने बताया था कि हम बाद में बताएंगे, तो वो सारी चीजें जो है हमारे ट्यूटोरियल्स में कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। किसी भी तरह से दिक्कत आती है देन फील फ्री टू आस्क। आज हम लोग चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 2 लेने जा रहे हैं, जिसमें हम ट्यूटोरियल्स कवर करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरह के हमने एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, आई बात समझ में। बट इसमें और पिछले वाले ट्यूटोरियल में क्या फर्क है, तो ये फर्क आपको ड्राइंग से पता चलेगा। तो जैसे ही हम लोग ड्राइंग को देखते हैं यहां पर एक फर्क नजर आता है। क्या नजर आता है कि इसका ओरिजिन देखिए कहां पर दिया गया है। पहले क्या था, ये पूरी तरह से हॉरिजॉन्टली सिमेट्रिक था, यानी ये जो सेंटर लाइन है हमारा वो बिल्कुल यहां पर था, यानी वर्टिकली ऐसा था। बट अभी किधर है, इधर है। तो अगर इस तरह से ड्राइंग रहे हमारे सामने तो हम कैसे उसको बना सकते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है ना। तो हम लोगों को जरा सा गौर से देखना है। इस ड्राइंग को हम बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, न्यू में जाता हूं, पार्ट को सिलेक्ट किया और ओके किया। ओके, तो हमारे सामने ये इन्वायरमेंट खुल चुका है। स्केच में जाता हूं, स्केच टूल में जाता हूं और ये फ्रंट प्लेन ले लिया। अब फ्रंट प्लेन लेने के बाद देखिए हमें स्टार्ट कहां से करनी है, तो यहां से हमें स्टार्ट करनी है, दिख रहा है ना। तो चलते हैं। एक मैं डायरेक्ट क्या कर लेता हूं, रेक्टेंगल ले लेता हूं। सेंटर रेक्टेंगल की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहें तो डायरेक्ट यहां से ऐसा कर सकते हैं, इस तरह से। सबसे पहला काम हमें ओरिजिन से डायमेंशन डालनी है। इसको यहां से कितना डालना है जरा गौर कीजिएगा, 10 का है और इधर भी 10 का है, तो आपको ये डालना पड़ेगा, ठीक है। पिछले लेक्चर्स में मैंने डायमेंशंस के बारे में पूरी जानकारी दे दिया है, तो आई होप इसमें किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 10 mm बाय 10 mm का हमने ले लिया है। ओके, अब बात कर लेते हैं आगे की। तो अब यहाँ पे टोटल लेंथ इसकी कितनी होगी जरा गौर कीजिएगा। ये 10 and 10 20, तो इधर भी 20 का होगा, ठीक है ना। यानी 20 20 40 और ये 30 यानी 70 टोटल हो गया, और ये हमारा 50 का हो गया। आप टोटल ले लें, उसके बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये हमारा 70 हो जाएगा और इधर से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 50 का। ओके, यहां से देख सकते हो ये हमारा 40 and 10 50 का, ठीक है। बाकी कम देख लेते हैं कैसा है। तो आप अगर चाहें तो यहां से एक सेंटर लाइन ले लीजिए। इन्फिनाइट की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहां मिड पॉइंट से डायरेक्ट ड्रैग करके इसके मिड पॉइंट तक ले लेता हूं, हमें मिरर वगैरह करने में आसानी होगी। देख पा रहे हैं, इसको हम वर्टिकली अलाइन कर देते हैं, या यू कैन सी ये पूरी तरह से मिड टू मिड आ चुका है। अब ये हिलने डुलने वाला नहीं है, ठीक है। अगला काम हम क्या कर लेते हैं, जरा इस साइड से मैं प्रोफाइल बना लेता हूं और उसको मिरर करेंगे। ये हो गया। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, यहां से मिरर एंटिटी, ये रहेगा मिरर अबाउट दिस सेंटर लाइन। ओके, से ओके टू इट। डायमेंशन डाल देंगे। उससे पहले आप चाहो तो यहां से ट्रिम कर सकते हो। ट्रिम टू क्लोजेस्ट पे क्लिक कीजिए और इसको क्लिक करना है, यस, फिर इसको क्लिक करना है, दैट्स ऑल। डायमेंशन ले लो, तो मैं इसको ले लेता हूं, यहां से हमारा 10 का होगा। इफ यू वांट टू अप्लाई डायमेंशन, जैसे कि आप इसको और इसको दोनों को क्या करना चाहते, इक्वल करना चाहते, तो यहां से मैं इक्वल कर देता हूं, हियर वी हैव। और इसको भी इक्वल करना चाहते हो तो इक्वल कर दो, नो प्रॉब्लम। आप तीनों को एक साथ भी सेलेक्ट कर लेंगे तो भी चलेगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा आप देख सकते हो, ये क्योंकि मैंने मिरर किया है फिर भी ये हमारा पूरी तरह से डिफाइन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि पता है इसके बीच का डिस्टेंस हमने नहीं डाला है। तो आपको यहां से क्या करना है, ये 30 डाल देना है, इससे होगा ये हमारा परफेक्ट हो जाएगा, यू कैन सी हियर, ठीक है।
इधर भी ब्लैक, इधर भी ब्लैक। ब्लैक का मतलब फुल्ली डिफाइंड। आई बात समझ में? अब हमें क्या करना है, चेम्फर ले लेना है। 10 बाई 10 का चेम्फर ले लेता हूं। तो जैसा कि आपको पता ही है, यहां हमारे सामने चेम्फर है और ये हमारा है डिस्टेंस एंड डिस्टेंस। तो इक्वल डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट हमारे पास 10 का है। आप यहां पे सेलेक्ट करें और यहां पर सेलेक्ट करें। हियर वी हैव, दैट्स ऑल। ओके कर दीजिए। हियर ये हमारा हो चुका है। ओके, उसके बाद हमें और क्या करना है भाई, सर्कल ले लेना है। आप कहीं पर भी सर्कल ले सकते हैं और इसको सेंटर से पकड़िए, कंट्रोल, फिर इसको यहाँ से इसको मैं वर्टिकली अलाइन कर देता हूँ। फिर आप इसको लीजिए, फिर आप इसको लीजिए, हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ मिरर, मिरर एंटिटी, mirror about this center line and then okay to it and apply the dimension. Here we have 10. You can see here. आई बात समझ में? ये हमारा हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। Here you can see, दिख रहा है हम लोगों को? तो आप यहाँ से सिंपली ले लीजिए। आप चाहे तो इसके बराबर भी जा सकते हैं, इसके यहाँ तक। फिर आप ऐसा लीजिए, फिर आप ऐसा लीजिए, फिर आप ऐसा ऐसा, इस तरह से आप कर सकते हो। आप चाहो इसको पकड़ के कंट्रोल प्रेस करके दोनों को सेलेक्ट करो और यहां से कोलिनियर कर दो। ये अच्छी बात रहेगी, है ना? हमें बाद में फिर डायमेंशन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसको पकड़ के इसके साथ मैं इक्वल कर देता हूं और इसको पकड़ के इसके साथ, और ये भी तीनों को मैं इक्वल कर देता हूं। दैट्स ऑल अबाउट इट। और मैं इसको पकड़ लेता हूं, इसके मिड पॉइंट के बराबर चला जाता हूं। हियर यू कैन सी, यहां से मैं हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देता हूं और इसको कोलिनियर कर देता हूं। हियर यू कैन सी। और बाकी क्या रह गया भाई, तो यहां से मुझे लगता है यहां तक का डिस्टेंस हमारा बाकी रह गया है, जो कि है 15 का। बस इतना ही है। यहाँ पे देख लो, ये हमारा 15 का है, तो आपको यहाँ 15 डाल देना है। दैट्स ऑल, हो गया हमारा काम। दैट्स ऑल। क्या है, हमने ज्योमेट्रिकल रिलेशन का इस्तेमाल किया है। अगर आप यहाँ पे ऑन करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये देखिए कितने सारे ज्योमेट्रिकल रिलेशन। ये 10 का था और ये 5 का था, तो इसके मिड पॉइंट के साथ मैंने इसको कोइंसिडेंट कर दिया, यानी हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दिया। मतलब इसके मिड पॉइंट 5 में तो होगा ना, तो इस वजह से इसको मैंने ले लिया है। और आप देख सकते हैं हमारा स्केच पूरी तरह से फुल्ली डिफाइंड हो चुका है। नीचे की तरफ आप नज़र डालिएगा तो मिल जाएगा आपको, यहाँ पे मैसेज आएगा एक फुल्ली डिफाइंड का, ठीक है? और आप इसको पकड़ के यहाँ से ऐसा कर सकते हो। हियर वी हैव क्रिएटेड द फर्स्ट ट्यूटोरियल ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो दैट्स इट। और यहाँ से मैं ओके करता हूँ और उसके बाद हमें इसको थोड़ा रोटेट कर लेना है, फिर फीचर में जाना है, फिर यहाँ से एक्सट्रूड कर देना है। अब जितना भी चाहे 10, 20, 30 जितना भी चाहे ले सकते हो। ओके कर दो और यहाँ से आप मिड प्लेन में जाते हो, ओके कर दो और यहाँ से ओके कर लो। ये हो गया हमारा। स्पेस करो और यहाँ से आइसोमेट्रिक ले लो। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। एस करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो ये चैप्टर 3 का है। मैं थोड़ा पीछे चला जाता हूँ। ये हमारा चैप्टर 3 हो गया। मैं यहाँ से चैप्टर 4 नाम का एक और फोल्डर बना देता हूँ, ठीक है? SW2020 ये रहेगा हमारा चैप्टर 4। ओके, लेक्चर 2 ये हो गया हमारा, और इसमें पार्ट नंबर 1 ये हमारा हो गया आज का पहला ट्यूटोरियल। ओके, बढ़ते हैं अगले ट्यूटोरियल की तरफ। Here you can see the second tutorial is piston. Okay, here you can see second tutorial piston, और इसके जो ड्राइंग्स दिए गए हैं यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें भी हम लोगों को बहुत सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देखो इस तरह का डायमेंशन हम कैसे डालते हैं, तो इस तरह से हमें बनाना है, ठीक है? हम इसको सेव कर दिए, यहाँ से क्लोज कर देते हैं, टेक ए न्यू फाइल एंड देन ओके। आप स्केच में जाइए, यहाँ से स्केच टूल एंड फ्रंट प्लेन। आप चाहें तो यहाँ से सेंटर लाइन लेके इन्फिनाइट लेंथ ले सकते हो और इसको आप पकड़िए यहाँ से ऐसा और फिर यहाँ से ऐसा। ओके, हियर वी हैव। बाकी का क्या है देखिए मैं कैसे बनाता हूँ। सो ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है? 1 बाय 1 करेंगे काम हम लोग। यहाँ से शुरुआत किया मैंने, इधर जाता हूँ, ऊपर जाता हूँ, ठीक है? उसके बाद देखिएगा अंदर जाना है। कितने ग्रुप्स लेने? 1 2 3 4 लेने, ठीक है? तो आप यहाँ से
लेते चलिए, नो प्रॉब्लम। और देखिए याद से यहाँ पे 5 का दिया गया है 5, तो इसको भी अगर हम मैनेज करते चलें तो दैट वुड बी बेटर फॉर अस, है ना। तो यहाँ से हमें जितना भी है हम उसको बाद में मैनेज कर सकते हैं, कितना लेना है कितना नहीं लेना है। सो फिलहाल तो हम प्रोफाइल बना लें पूरी तरह से, इस तरह से। अब बनाते चलिए, नो इश्यू। कितने हो गए? 1 2 3, 1 मोर 4, हियर वी हैव। यहाँ तक हमने ले लिया है, बाद में बाकी का काम करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, पहले डायमेंशन डाल देता हूँ मैं। तो सपोज कर लीजिए, ये देख लीजिए, इसका टोटल है 8 का, ठीक है। तो मैं इसका जो थिकनेस लेता हूँ वो लेता हूँ 8, ओके। बाकी का डायमेंशन में देख लेता हूँ। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से मुझे ऊपर की तरफ जाना है और ऐसा पकड़ के मैं ले लेता हूँ। बाद में देखते हैं उसको कितना लेना है क्या लेना है। सो ऐसा मैंने प्रोफाइल तो बना देना है ना पहले। अब देखिए इसका जो 86 का दिख रहा है उसको मैं कैसे अप्लाई करता हूँ। सबसे पहले आप ये लो और इसको सेलेक्ट करो। यहाँ से आप देखेंगे तो इतना ही आएगा, लेकिन जैसे आप ऐसे जाते हो तो यहाँ पे आप 86 डाल सकते हो आराम से, दोनों साइड का हो जाएगा। आई बात समझ में। और इसका टोटल मैं ले लेता हूँ। इसका टोटल डायमीटर आप देख सकते हो यहाँ से, ये हमारा 7 का है, बट 7 जो है हमारा, इसको थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूँ ताकि हम आराम से उसको डायमेंशन डाल पाएँ। हियर वी हैव 7, ओके, ये हो गया। और देखिएगा ये इसके सीधा में आना चाहिए था। मैं इसको और इसको सबको क्या कर देता हूँ, कोलिनियर कर देता हूँ, तो आराम से हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और मैं थोड़ा इसको सरका देता हूँ। मैं इसको भी पकड़ा, इसको एक और है हमारा, इसको चारों को मैं क्या कर देता हूँ, इसको भी कोलिनियर कर देता हूँ, है ना। अब बाद में हम डायमेंशंस भी डालेंगे, नो इशू। ये देख लेते हैं 30 का है, तो आप 30 डालिए। स्मार्ट डायमेंशन, हियर वी हैव 30, ये हो गया। और उसके बाद ज़रा गौर कीजिएगा और कहाँ से है, ये देख लो, जो यहाँ ऊपर तक दिया गया है हमारा टोटल 90, मतलब कहने का मेरा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिया गया हमारा 90 का, ठीक है। आप यहाँ से 90 ले लो, ये नीचे आ सकता है ना। अभी फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, सबको पहले तो डाल देता हूँ 5 का, ताकि हमें आसानी हो जाए। ये देख लो, इधर से भी 5 दिया, 5 टाइप, और इधर से 5, यानी ये सब जितने भी हैं वो सब 5 के हैं। तो मैं एक को पकड़ लेता हूं यहाँ से 5, और बाद में हम क्या करेंगे, सब को यूनियन करेंगे, ठीक है। ये सारे जो हैं ये सब यूनियन कर दो, ओके, ताकि हमारा काम, यूनियन मतलब इक्वल करना है, यूनियन का मतलब वो नहीं है, ठीक है, आप जो समझ रहे हो। इसको हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, तो हमारा काम और देखो आसान हो गया, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब जाके हम यहाँ पे क्लिक करके अगर 90 डाल दें, ये देखो परफेक्ट आ गया ना हमारा काम, इक्वल कर दिया है मैंने। और देखिए और क्या है भाई, ये देखो यहाँ तक कितना गया है, 100 का गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पकड़िए और इसको पकड़िए, 100 का हो गया, दैट्स ऑल। बाकी हमें और भी कुछ नहीं करना है। अब हमें और क्या करना है, यहाँ पर लेना है, ये 110 का है, वो हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल हमें क्या करना है, 2 आर्क लेना है, एक यहाँ से लेना है, एक यहाँ से लेना है, ठीक है। तो वो आर्क हमें ले लेना चाहिए, ये रहेगा हमारा आर्क का ऑप्शन। 3 पॉइंट आर्क ले लें, यहाँ से स्टार्ट करें यहाँ तक और ऐसा, फिर आप यहाँ से स्टार्ट करें, फिर आप यहाँ से स्टार्ट करें ऐसा, ओके। अब देखिए ये हमारा कैसा कर रहा है, तो दोनों को हमें क्या करना है, कोइंसिडेंट कर देना है, हियर वी हैव, या मर्ज कर देंगे तो भी चलेगा। और इनको पकड़ के आप इसके साथ मर्ज कर दीजिए या तो कोइंसिडेंट कर दीजिए, तो दोनों बराबर आ जाएंगे। अब इसमें रेडियस डाल देना है, तो 163 का है, 163 एंड 170 का है, तो आप यहाँ से 163 डाल सकते हो, हियर 163 एंड हियर वी हैव 170 दिख रहा है आपको। जैसे ही आप वो डालेंगे दोनों हमारे परफेक्ट अपने अपने जगह पर वो फिट बैठ जाएंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बस एक लाइन ले लें और यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर एंड कर दें। जैसा दिया हुआ था स्केच हमारा, वैसा ही हमने प्रोफाइल बनाया है, और यहाँ पर देखेंगे तो फुल्ली डिफाइंड का मैसेज आ चुका है, ठीक। तो ये परफेक्टली आ चुका है हमारे पास, ये भी हमारा पिस्टन बन चुका है। अब यहाँ से ओके कीजिए। ओके करने के बाद हमें कौन सा कमांड लेना है, अभी रिवॉल्व लेना है। यहाँ से फीचर्स,
रिवॉल्व और एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन हमारा ये रहेगा। सो हियर यू कैन सी एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन आ चुका है। अब आप ओके कर सकते हो यहाँ से। हियर यू कैन सी स्पेस दबाइए और आइसोमेट्रिक, फिर यहाँ से आप सेक्शन में लीजिए तो देख सकते हो इस तरह से आ चुका है, एकदम परफेक्ट आया हमारा काम। ठीक है, आप यहाँ से ओके कर दीजिए। ये यू कैन सी, ठीक ना, इस तरह से आप देख सकते हो। यहाँ पर वही है बट है ना, इस तरह से आप नजर आएगा। आई बात समझ में? तो पिस्टन हमारा हो चुका और आज का दूसरा नंबर का ट्यूटोरियल भी हो गया है। आप चाहें सेक्शन को ऑफ कीजिए और इसको कीजिए सेव। यहाँ से पार्ट नंबर 2 इसको सेव कर देता हूँ मैं। अब यहाँ से क्लोज करते हैं और अगले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, Here we have the third part of this chapter। ये थोड़ा सा लगता है कॉम्प्लिकेटेड है बट मैं हूं ना, चिंता नहीं करना है। यहाँ पे ट्यूटोरियल नंबर 3 ओके। और देख लीजिए, यहाँ पर देखते ही आपको लगेगा भाई ये सब क्या है, ये क्या है, ये सब क्या है। तो ये होता है हमारा ड्राफ्टिंग। ठीक है, तो चिंता नहीं करनी है। मैं आपको इसमें एक बड़ी लॉजिक हम लोगों को समझ में आने वाली है, इसके बारे में भी आपको पूरी तरह से बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये प्रोफाइल बना लेनी है। ये प्रोफाइल बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्रोफाइल को आपने सही से बना लिया तो फिर अगला काम जैसा मैं बताता हूं वैसे करते जाइएगा तो हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन द थर्ड ट्यूटोरियल ऑफ दिस चैप्टर। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। न्यू पार्ट ओके, और मैंने लिया स्केच टूल, यहां से मैंने फ्रंट ले लेता हूं। ठीक है, सबसे पहला काम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस ले लो आप, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें वो देखिए यहाँ पे अगर उल्टा सीधा आ जाए तो आप इसको सेलेक्ट करें कंट्रोल और इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से आप कोइंसिडेंट कर दें। ठीक, ये हो गया हमारा। अगला क्या है, सबसे पहला काम यहाँ पे 2 सर्कल ले लो, रेडियस 19, डायमीटर 13। ओके, सर्कल यहाँ से मैंने 1 लिया, 2 लिया। 19 रेडियस का मतलब 38 होता है डायमीटर, और डायमीटर इसका ओनली 13 का है, 13 का है, तो आप इसको भी ले लीजिए। 2 काम हो गए हमारे। अगला स्टेप हमारा ये है, इसको बोलते हैं स्लॉट्स। ठीक है, तो आप ये स्लॉट्स कहां से ले सकते हो, मैंने बताया हुआ है। सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट इज द बेस्ट वे ऑफ क्रिएटिंग दिस टाइप ऑफ स्केच। सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट, पहले तो आपको सेंटर में जाना है, फिर यहां पे क्लिक करो, फिर यहां पे क्लिक करो, फिर ऐसे जाओ और क्लिक करो, दैट्स ऑल। अब हमें क्या करना है सो देखिएगा, इसको पकड़िए और इसके साथ हमें कर देना है कोइंसिडेंट। आई बात समझ में? अब इसमें डायमेंशन डालना जरूरी है ना। देख लीजिए इसका कितना है, टोटल 69 का है, तो हमें क्या करना होगा, इसको 69 लेना होगा। 6 और 9 दिख रहा है? कुछ दिक्कत लग रही है यहाँ पे, इनवैलिड सॉल्यूशन फाउंड। यहाँ पे देख लेते हैं और क्या इनवैलिड सॉल्यूशन दिखा रहा है भाई, व्हाई इट इज शोइंग हियर। तो चलिए फाइंड करते हैं और इसको दूर करते हैं। लेट्स हैव अ लुक, देखते हैं इसको क्या है। सो रहने देते हैं, नो इशू, बाद में देखते हैं इसका क्या है। सो यहाँ से मैंने रेडियस लिया, 69 होगा हमारा, 69। ये हमारा फिर से क्या प्रॉब्लम है, क्यों दिक्कत आ रही है, चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं एक बार और मैं क्लिक कर लेता हूं। ठीक है, यहां से मैंने क्या किया, ये सेंटर पॉइंट ले लेता हूं। हियर इज आवर सेंटर पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एंड दैट्स ऑल। फिलहाल मैं इसको क्या कर देता हूं, सेलेक्ट करो, यहां से 69 ही है ना, यस दैट्स ऑल, आ चुका है हमारा। हियर यू कैन सी 69 का हो गया है। उसके बाद हम बाकी का काम करेंगे। और देखिए इसका रेडियस कितना है जी, तो इसका रेडियस दिया गया 13 का, तो आप यहां से इसका रेडियस ले लें 13 का। एक एक काम करेंगे, ये हो गया हमारा 13 का। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, दोनों को सिमेट्रिक कर देते हैं। इसको सेलेक्ट करो कंट्रोल, इसको सेलेक्ट करो और इस सेंटर लाइन को सेलेक्ट करो, तीनों को पकड़ के आप सिमेट्रिक ले लीजिए। ये हमारा हो गया है। अब जरा एक और मैं नया आइडिया बताता हूं, इस तरह के एंगल कैसे हम लोग ले सकते हैं। मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं। सबसे पहला काम क्या कीजिए, डायमेंशन लीजिए। पहले इस पॉइंट को आप क्लिक करें, फिर सेंटर पे जाइए और फिर यहां से जाइए, तो देखिए ये हमारा एंगल बन के आ गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये हमने डायमेंशन में नहीं दिखाया था क्योंकि बस मैं इसी का इंतजार कर रहा था। ठीक है, क्या करना है, पहले तो हमें स्मार्ट डायमेंशन में जाना है। फर्स्ट पॉइंट ले लिया है, सेकंड पॉइंट ले लो और इस थर्ड पे क्लिक कर दो, तो इससे होगा आप इसके बीच का एंगल डिफाइन कर सकते हो।
और उसके बीच का एंगल हमारा कितना दिया गया है, ये हमारा 60 का है। तो आप आसानी से 60 यहाँ पर डाल दीजिए, नो इशू। ये हमारा दूसरा काम हो चुका। अब इसमें आप देख सकते हो कि हमने क्या किया है, 2 सर्कल लिया हुआ है। डायमीटर कितना है, 15 का है। तो आप यहाँ पे सर्कल लीजिए, सेंटर से स्टार्ट कीजिए ऐसा, और इसका जो डायमीटर है वो 15 का है। यहाँ से आप 15 ले सकते हो। मैंने इसको सेलेक्ट किया, देन यहाँ से मिरर फर्स्ट, यहाँ से आप ले लेते हो मिरर अबाउट दिस एक्सिस। ओके, यहाँ से ओके कर दो। ये हमारा हो गया है इस तरह से, ठीक है। अब बाकी का काम भी कर लेते हैं। 2 काम हमारा हो गया। अब अगला स्टेप क्या रहेगा, लाइन ले लेता हूँ मैं डायरेक्ट, यहाँ से देख लो, इधर से ले लेता हूँ डायरेक्ट, एक प्रोफाइल बनाऊंगा डायरेक्ट। मैं यहाँ से ले लेता हूँ, वही दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप ऐसा ले लो, ऐसा लो, ऐसा ऐसा ऐसा, ओके। इस तरह से मैंने ले लिया। सबको ऐसे ड्रैग करके क्रॉसिंग विंडो का सिलेक्शन, क्रॉसिंग विंडो सिलेक्शन मेथड का इस्तेमाल कीजिए। मिरर एंटिटी और यहाँ से मिरर अबाउट, ये रहेगा हमारा। ओके कर देता हूँ। डन। उसके बाद स्मार्ट डायमेंशन आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये देखो 20 का है, आप पहले 20 ले लें। इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, 20। ओके। और ये रहेगा 49, आप यहाँ से 49 ले सकते हो। सेंटर से यहाँ तक 49 है। ओके। उसके बाद ये देखो 61 है यहाँ तक, मतलब इधर से इधर तक 61 का है। 61 ही है ना यहाँ से, यस। और टोटल 90 का है। सेलेक्ट कीजिए, ये देखो 90 का है। ओके। और बाकी का देख लेते हैं क्या क्या है। सो अब देखिए, इसके बीच का डिस्टेंस हमारा 30 और एंगल 28। तो यहाँ से पकड़ो, ये हमारा 30 है और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 28 का है। तो आप यहाँ से 28 डालना है। उल्टा हो गया है। अब ज़रा सा हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा नज़दीक ले लेता हूँ ताकि हम आसानी से उसमें डाल सकें एंगल। इसको सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करें, ये देखो 28 हो गया। इसको मैं बाहर ही रख लेता हूँ, दैट्स ऑल। और ये हमारा 50 का है और ये 75 का है। एक तो डिस्टेंस है जो कि यहाँ से टोटल यहाँ तक का हमारा 50 का रहेगा और 75 का, मतलब यहाँ से इसको पकड़ लेंगे। उप्स, ये देखो 75 का एंगल इधर है। ठीक है। यहाँ पर कितना है हमारा, ये देख लो, ये हमारा 30 का था ना, हमने गलती कर दिया, ये 30 का है। ये देख लो हमारा टोटल आ चुका है परफेक्ट। डायमेंशंस को अच्छे से डालिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। एंड दैट्स ऑल। इतना ही लेना है हम लोगों को। और जो भी बचा है हमारा उसको हम ट्रिम कर सकते हैं, या तो फिर आप क्या कीजिए, यहाँ से हम ट्रिम लेंगे और मैं इसको हटा देता हूँ। इसको हटा दिया, फिर इसको भी हटा दिया, यस कर देता हूँ मैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोगों को एक और एरर सॉल्व करना है, इसके बारे में अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। हो गया। देखो यहाँ पर हमारा फुल्ली डिफाइंड नहीं आया, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो जरा सा हिला करके देखिए। तो ये जो है टेंजेंसी था वो हमारा हिल चुका है, तो आपको यहाँ से पकड़ना है और इसके साथ क्या कर देना है, टेंजेंसी अप्लाई कर देनी है। फिर आप इसको पकड़ के इसके साथ टेंजेंसी अप्लाई कर दो, मैंने बताया हुआ। फिर इसके साथ टेंजेंसी अप्लाई कर दो। है यू कैन सी, जैसे मैंने तीनों को किया हमारा पूरी तरह से ब्लैक हो चुका है। ठीक है। अब जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पर 4 × R5 यानी 5 रेडियस है 4 जगहों पर, 1 2 3 4। ठीक है। तो आप यहाँ से फिलेट ले सकते हो और यहाँ पर मैं 5 ले सकता हूँ। ठीक है। आप इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ओके, चारों को मैंने सेलेक्ट किया और ये हमारा हो गया। दैट्स ऑल। ओके करेंगे और यहाँ से आपको फिनिश कर देना है। अब इतना करने के बाद मैं बताता हूं क्या करना है। सो अगर आप इस तरह से कोई शेप चाहते हो तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो पता नहीं इसका टेपर एंगल कितना दिया हुआ है। हेयर वी डोंट हैव एनी स्पेसिफिकेशन अबाउट द एंगल। सो चलते हैं आगे, देखेंगे इसमें क्या दिया गया है। सो हेयर इट इज नॉट गिवन, अपने हिसाब से ले लेते हैं। ठीक है।
चलिए ये मैंने ले लिया है। यहाँ पर देखो हमने ट्रिम नहीं किया, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिम कर लेना है। ये रहेगा हमारा ट्रिम और इसको मैंने कर दिया, हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ से एग्जिट करेंगे, ये हो गया हमारा। अब मैं क्या करता हूँ, देखो या तो फिर डायरेक्ट आप यहाँ से एक्सट्रूड एंड देन सेलेक्ट, हो गया। अभी देखिए यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि पता है हमें ऐसा लेना है पूरा। अब देखिए यहाँ हमारे सामने दो डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन 1 होता है, ये दिख रहा है आपके सामने, एक होता है डायरेक्शन 2। तो यहां अगर आप खोलेंगे इस जगह पर, तो इधर से आगे हमारा डायरेक्शन 1 होगा और इधर से आगे हमारा डायरेक्शन 2 होगा। डायरेक्शन 1 में टेपर ड्राफ्ट किया गया है डायरेक्शन 1 में, और डायरेक्शन 2 में कुछ भी टेपर नहीं किया गया है। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। ये मैंने डायरेक्शन 1 लिया है, यहां पे हमारा 10 mm का इसका एक्सट्रूजन है। अब यहां से ड्राफ्ट करना है। जरा गौर कीजिएगा कितना mm लिया गया है। जैसे उस तरह से हमारा दिखने लगे मैं छोड़ दूंगा। इस तरह से हमारा दिख रहा है ना। ओके, आई थिंक ये हमारा आ चुका है। नहीं, यहां पे थोड़ा सा और ज्यादा चाहिए, तो मुझे पता नहीं है ना कितना लेना है। सो 35 ये आराम से बैठ जाता है आई थिंक। ये देख लो परफेक्ट बैठ गया हमारा, ये हमारा आ चुका है। अब मैं डायरेक्शन 2 में जाता हूं, और डायरेक्शन 2 में हमें ड्राफ्टिंग नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये जो ड्राफ्टिंग है उसको आप ऑन मत कीजिएगा, ऑफ कर दीजिए। तो इससे होगा ये आराम से। देखिए हमने एक साइड में एक्सट्रूजन भी लिया है और ड्राफ्टिंग भी ले लिया है। ठीक है, 30 का ले लेता हूं मैं, ज़्यादा नहीं करना है, दैट्स ऑल। यहाँ पे तो ऐसा पूरा शार्प दिख रहा है ना, तो मुझे लगता है 35 भी होगा इसका ड्राफ्टिंग एंगल। 35 कर देता हूँ, दैट्स ऑल। तो इस तरह से मैंने ले लिया और ओके कर देता हूँ। अब ओके करने के बाद ये यू कैन सी हमने उस तरह का पार्ट बना लिया है। इस साइड से हमने पूरा स्ट्रेट रखा है और इस साइड से हमारा ड्राफ्टिंग हुआ है। कितना डिग्री में? 35 डिग्री में। ठीक है, तो देख के घबराना नहीं है, स्केच सही से बनाएंगे हम लोग, फिर जाके एक्सट्रूजन करेंगे। अभी हमने एक नया कंसेप्ट सीखा है, दो नए कंसेप्ट सीखे हैं कि डायरेक्शन 2 में भी हम लोग एक्सट्रूजन कर सकते हैं और एक्सट्रूजन के साथ साथ हम लोग ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अगले चैप्टर में आपको पूरे डिटेल्स में इसके बारे में बताया जाएगा और एक्सट्रूजन की पूरी डिटेल्स में आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है, ओके। नहीं तो आपके पास मेरा नंबर है ही, किसी भी तरह से कभी भी दिक्कत आती है देन फील फ्री टू आस्क। ठीक है, जरूर मैं रिप्लाई करूंगा और जरूर आपके डाउट को सॉल्व करूंगा। ठीक, आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आप किसी भी तरह से मटेरियल कलर वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से हमारे सामने आप अप्लाई कर सकते हो। अपीयरेंस में क्लिक करेंगे, यहाँ से मैंने अप्लाई कर दिया, पूरे बॉडी को अप्लाई किया और कलर में डबल क्लिक कर देना है। यह वी हैव, इस तरह से आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं, देन ओके कर सकते हैं। ठीक है, लुकिंग गुड। कंट्रोल एस कर देंगे। कंट्रोल एस के बाद ये हमारा पार्ट नंबर 3 हो गया और आज का ट्यूटोरियल नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। ठीक, आप इसको क्लोज करें। ठीक है, चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ओके, तो ये है हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, सो ये बिल्कुल आसान है, आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो मैं बना देता हूँ, 2 मिनट का काम है। ठीक है, आप इसको बना लेते हैं, जल्दी से जल्दी बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी एक छोटा सा है, इसमें भी कई लोग फंस जाते हैं ये सब डायमेंशन डालने में। और ये है हमारा मेन, जिसमें बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कैसे डालना डायमेंशन। तो ये 3 जो हैं और बच गए हैं इस लेक्चर में। तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने एक नया फाइल ले लिया है, पार्ट लिया एंड देन ओके किया। ओके करने के बाद आपको लेना है स्केच, ये लिया और फ्रंट प्लेन ले लेता हूँ। फिर यहाँ से हमें क्या कर लेना है, ये लेता हूँ सेंटर लाइन, इनफिनाइट लेंथ। आप यहाँ से स्टार्ट करें और फिर यहाँ से भी स्टार्ट करें। ओके, अगला है, देख लो, ये बिल्कुल आसान सा है, आप एक ही झटके में इसको बना सकते हो, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। आप चाहे तो यहाँ से सेंटर से आप स्टार्ट कीजिए, मिड पॉइंट, ये भी है ना, इधर से ऐसा। 1 सेकेंड, उल्टा तो मैं नहीं ले रहा हूँ ना, उप्स, अंडू कर देता हूँ मैं। एक लाइन ले लेता हूँ, बिल्कुल आसान है। हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसा ऐसा
ऐसा ऐसा ऐसा, दैट्स ऑल, इतना ले लिया मैंने। उसके बाद सबको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके इसको भी सेलेक्ट करता हूँ, मिरर, मिरर अबाउट एंड देन ओके, ये रहा। फिर आप क्या कर सकते हैं, यहां से पकड़ के यहां तक ले लो। उसके बाद अगला क्या है, इधर से पकड़ के यहां तक ले लो, हो गया। आगे ये रहेगा हमारा टोटल 68 का, टोटल मैं ले लेता हूं इधर से इधर तक 68 हो गया। और ये देख लो हमारा 18 का है, तो यहां से हम लोगों को 18 ले लेना है, ओके। ये हमारा देख लो 6 का है, आप यहां से सेलेक्ट करें और डायरेक्ट इधर 6 ले लें, वर्टिकल डिस्टेंस। अगला क्या है भाई इसका, ये देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी इसका 6 का दिया हुआ है, मतलब इसको सेलेक्ट करें और हॉरिजॉन्टली अलाइन करेंगे, 6 लेंगे, हो गया। उसके बाद अगला काम क्या है, तो देख लो ये हमारा 15, इसकी जो हाइट है वो 15 की है, दैट्स ऑल। अगला क्या है, अगला हमारा सर्कल तक है, सर्कल तो हमने लिया नहीं अभी तक, ये 48 ले लेता हूं, ये हमारा 48 हो चुका है। और सर्कल 2 डाल देता हूं इधर, एक ये हो गया, और उसके बाद मिरर कीजिए ऐसा और यहां से ऐसा, देन ओके। फिर इसका डायमीटर कितना, ये देखो 10 का है, तो आप इसका डायमीटर 10 डाल दें, ओके। अब इसका जो पोजीशन है वो हमें लेना पड़ेगा, ये टोटल कितना है भाई, ये देखो 35 है और इधर से 20 का है, ठीक है। मैं यहाँ से 35 डालता हूँ और यहाँ से इसके सेंटर तक इसको 20 डालता हूँ, यहाँ ऊपर ही ले लेता हूँ मैं, इधर 20 का ले लो, ठीक है। अब इसकी टोटल हाइट कितनी है, 45 की है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करें और यहाँ तक ले लें 45 की, हो गया हमारा काम, देख सकते हो आराम से हो चुका है, दैट्स ऑल अबाउट इट। इतना ही तो करना है हमें, पूरी तरह से फुल्ली डिफाइन हो चुका है। एंड देन यहाँ से आपको एग्जिट करनी है, एग्जिट करने के बाद हमें पैड कर लेना है। यहाँ से मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया, 20-30 जो भी लेना है ले लो, यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है, आप ये ले लीजिए और ओके कर दीजिए, ये हमारा हो गया, ठीक है। आप इसको सेव कर सकते हो, पार्ट नंबर 4 हो गया एंड डन। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। इसमें भी कई तरह के परेशानियां आती हैं लोगों को, है ना, तो मैं सब A to Z ट्यूटोरियल्स बना देता हूं, क्या कि फिर पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक, क्रिएट दिस पार्ट, देन कंट्रोल S प्रेस कर दिया है मैंने, इसको सेव कर दिया है। लेट्स क्रिएट द सेकंड एक्सरसाइज। यहाँ से मैंने स्केच, फ्रंट प्लेन, और उसी तरह से हमें लेना है सेंटर लाइन, और ये रहा इन्फिनाइट लेंथ, और यहाँ से आप पकड़ लीजिए, ओके, ठीक। अब देखते हैं, यहाँ से मैं सेंटर से स्टार्ट करूँगा, बाकी का आधा काम करने के बाद, है ना, हम उसको मिरर करेंगे, ठीक है। ये ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने मिड पॉइंट पे क्लिक किया और इधर से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। जितना बड़ा रहे, कितना है इसका साइज़, कितना देख सकते हो, 18 है ना, तो ले लेता हूँ मैं यहाँ से स्ट्रेट, थोड़ा सा जूम करके 9 के आसपास ले लो। यहाँ से मैंने ऐसा लिया और यहाँ से पकड़ के मैंने ऐसा किया, ठीक है। बस इतना ही कर देना है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर दो इन सब को, ऐसा करके मैंने मिरर कर देता हूँ, यहाँ से मिरर अबाउट दिस सेंटर लाइन, देन ओके, इट हो गया। देख लीजिए कितना स्टेप है, 1 2 3, ठीक है, स्टेप ठीक लिया है हमने। और ज़रा गौर कीजिएगा कि यहाँ से हमारा एक आर्क लिया गया है, ठीक है। तो पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, इधर से आप एक सिंपल सा, है ना, यहाँ से एक लाइन ले लें ऐसा करके, ओके। और बाद में हम उसको डायमेंशन डालेंगे, अभी इतना तो पहले कर लूँ मैं, उसके बाद बाकी का काम कर लेंगे। ये देखो 18 है ना, और ये 45 है और ये 60 है, ठीक है। तो ये जो लिया गया है वो हमारा 18 लिया गया है, डन,
और ये जो लिया गया है वो हमारा 45 लिया गया है, ये हो गया। और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना किया गया है, 60 का लिया गया है। दैट्स ऑल। ठीक, देख सकते हो यहाँ पे टोटल। अब ये देखिए 2 का है और ऊपर टोटल 4 का है। मेरा कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 2 लिया है, ओके, और फिर यहाँ से यहाँ तक 4 लिया है। इस तरह से मैंने ले लिया, ओके। अब अगला स्टेप क्या है, सो ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पर हमारा फिलेट लिया गया है 5 का और यहाँ पर भी 5 का है, तो वो हमें लेना पड़ेगा भाई, अभी वो नहीं छोड़ सकते। 5 का ले लेता हूँ। देन यहाँ से आप ऐसा क्लिक करें एंड देन ऐसा क्लिक करें एंड देन ओके। आई बात समझ में? और उसके बाद देखिए यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लिया गया है, फिर ऐसा ऐसा, यानी आप स्ट्रेट लाइन लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने पहले से ले लिया है। यहाँ से पकड़ा ऐसा ऐसा और फिर आर्क ले लेता हूँ मैं यहाँ से ऐसा, फिर ऐसा ऐसा कर देता हूँ। हियर वी हैव। आपको ये सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ये ले लेना है, फिर यहाँ से आपको दिख रहा है। और बाकी का काम क्या है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यू कैन सी ये टोटल नीचे से यहाँ तक 27, और देख लीजिएगा यहाँ से नीचे से लिया गया है, ये हमारा 27 का है, ओके। और इसका रेडियस हमारा 10 का है, ठीक है। और आगे का काम हम कैसे कर सकते हैं, टोटल हाइट देखो 35 का है, तो आप टोटल हाइट भी डाल ही दीजिए यहाँ से। उप्स, यहाँ एरर आ रहा है तो हमें अंडू करना होगा। अब देखते हैं ये क्या है, इसको मैं थोड़ा सा ट्रिम कर लेता हूँ, इसको हटाओ और इसको भी हटाओ, बाद में देख लेते हैं क्या है, सो है ना। तो इस तरह से मैं यहाँ से पकड़ा और यहाँ तक पकड़ा, ये हमारा 32 ही आ रहा है। सो व्हाट इज़ द रीज़न? देख लेते हैं अब और क्या बाकी रह गया है। ये देखो 40 का है और सेंटर टू सेंटर दिया गया है 40 और यहाँ से यहाँ तक 30 का है। कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक हमारा 30 है, ओके। देखो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं था। आप क्या कर सकते हो, इसको और इसको तीनों को सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल प्रेस करके और इसको सिमेट्रिक कर दो, आसान हो जाएगा तब, ठीक। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर सकता हूँ, दिख रहा है ना, आप इसको हिला सकते हो और फिर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस डाल दीजिए 40 का, एंड दैट्स ऑल। ऐसा ही तो है हमारा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से सर्कल ले सकते हैं, 1 सर्कल और 2 सर्कल, ये यू कैन सी। अब इसका जो डायमीटर है वो कितना दिया गया है, तो हमें चेक करना होगा। डायमीटर इसका है 5 का, आप यहाँ से 5 डाल सकते हो, ये भी है 5, एंड देन इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल इसको सेलेक्ट करो और यहाँ से इक्वल कर दो, हियर यू कैन सी, ओके। एक चीज़ और मुझे लगता है कि बाकी है, वो है हमारा ये फिलेट वगैरह डालना। और एक और चीज़ जो यहाँ पे 35 दिया है, ये कैसे बैठेगा, ये हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को बिल्कुल परफेक्ट आया है, बट जो पूरा साइज़ है वो तो नहीं आ रहा है, हमारा 32 ही आ रहा है, दिख रहा है। क्या कुछ एरर है इसमें या फिर हमने कुछ गलती की है? तो यहाँ पर गलती हो गई है, देख लो नीचे से हमारा ये 27 जो दिख रहा है वो थोड़ा नीचे है, ठीक है। यहाँ पर जो दिख रहा है वो हमारा इसके बराबर है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा हम लोगों को इसको ऑन करना होगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो है ये हॉरिजॉन्टल है, बट ये जो कोइंसिडेंट दिख रहा है ना, ये इसके सेंटर के साथ दिख रहा है ना। तो ये इसके सेंटर के साथ है, बराबर है, बट इसके सेंटर के साथ नहीं होना चाहिए ना। तो इसके सेंटर के साथ है लग रहा है, यहाँ से कोइंसिडेंट तो है, हाँ देख लो यहाँ पे इसके साथ कोइंसिडेंट हो गया है। सो जस्ट डिलीट इट, ये हमारा डिलीट करना पड़ेगा। तो इस तरह से कोई रिलेशन अगर छूट जाता है तो हमारा दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 35 आसानी से डाल सकता हूँ, यहाँ से पकड़ो, या वी हैव, हम यहाँ पर 35 डाल देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा परफेक्ट आ चुका है और ये हमारा 10 का है। एक बार चेक कर लीजिए, फाइनली ये देख लो, ये इसके साथ आ गया था, इस वजह से दिक्कत कर रहा था। अभी हमने परफेक्टली ले लिया है, ठीक है। अब अगला काम क्या है, यू कैन सी हियर 4 × R1, यहाँ पर 1 2 3 4 चारों जगह पर हमें फिलेट लेना है। रेडियस 1 का होगा
और 1 और 2 यहाँ पे रेडियस 2 का होगा। तो चलते हैं, यहाँ से फिलेट लेता हूँ, 1 इंटर। आप इसको पकड़ें और इसको पकड़ें, फिर इसको, फिर इसको। ओके, या वहाँ से ओके नहीं हुआ, क्या हुआ, हैंग हो गया लगता है। तो इस तरह से हमारा एक एक का फिलेट आ चुका है चारों एजेस में। और जाके हम यहाँ पर भी ले लेते हैं 2 2 का, यहाँ पे 2 कीजिए और इस पॉइंट को लीजिए, फिर इस पॉइंट को लीजिए, इस तरह से ओके कर दीजिए और यहाँ से क्लोज कर सकते हो। हियर यू कैन सी हमने पूरी तरह से बना लिया है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि बाबा हम कोई भी डायमेंशन वगैरह स्किप ना करें। अगर उसके बाद भी कुछ 1 2 चीज़ें होती हैं तो डबल दे देता है ड्राइंग में भी, तो वहाँ पर हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मतलब अपने हिसाब से भी हम ले सकते हैं, थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा दे दिया है तो इतना हम कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो चुका। एग्जिट करेंगे और एग्जिट करने के बाद हमें करना है यहाँ से एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड के बाद आप यहाँ से बढ़ाइए, ये रहेगा हमारा मिड प्लेन। हियर वी हैव क्रिएटेड द 5th ट्यूटोरियल ऑफ दिस लेक्चर। हियर वी हैव, हियर यू कैन सी हमने कर दिया है ये काम। अब यहाँ से जाएंगे, थोड़ा सा मटेरियल, कलर्स जो भी अप्लाई करना है कीजिए, है ना। यहाँ पे जाने के बाद आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हो, फिर यहाँ पे आप जो भी कलर चाहिए अप्लाई कीजिए, एंड देन हियर वी हैव कंट्रोल S, देन पार्ट नंबर 5। ये हो चुका हमारा। ठीक है, आप इसको सेव कर दीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए। ओके, अगले पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करवाएगा। हियर यू कैन सी, देखने में बिल्कुल आसान लगता है, बट इसमें काम करते समय बड़ी दिक्कत आती है। थोड़ा सा इसको हमें देखना पड़ेगा अच्छे से। ओके, बी केयरफुल एंड यहाँ से ध्यान मत हटाइएगा। ओके, तो चलते हैं, इस पार्ट को हम देखेंगे जो कि बेहद ही ज़रूरी है और इसमें हमें कंस्ट्रेंट्स वगैरह बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये लेता हूँ पार्ट एंड देन ओके, यहाँ से स्केच ये लिया फ्रंट, एंड देन यहाँ से आपको ले लेना है एक सेंटर लाइन, इन्फिनाइट, एंड दैट्स ऑल। उसके बाद यहाँ से हमें काम करना है। ठीक है, आप यहाँ से लाइन ले लो, इन्फिनाइट लेंथ नहीं लेना है, हमें मिड पॉइंट ले लेना है। यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं इधर से ऐसा। ठीक है, ज़रा सा क्या कीजिए, कोशिश कीजिए कि इसके बराबर में आए ताकि हमें डायमेंशन बाद में डालने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो 70 है तो 35 के आसपास हम ले सकते हैं एक साइड। यहाँ से आप 35 के आसपास ले लो इस तरह से, और उसके बाद देखिए ऊपर की तरफ जाता हूँ मैं। ओके, फिर उसके बाद ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा, धीरे धीरे काम करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसा 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 ऐसा, इस तरह से आप क्रिएट कर लीजिए, बाद में हम उसको देख लेंगे क्या करना है। सो 2 हो गया, फिर यहाँ से ऐसा, बस इतना ही लेता हूँ और बाकी का हम काम करेंगे। यहाँ से ऐसा पकड़ लो, देन मिरर यहाँ से आप ऐसा कर दो, देन यहाँ से ओके कर लो। ठीक है, ये हमारा देख लो। मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, बाद में एक सिंपल सा लाइन लेता हूँ, इस तरह से हो गया। अब बाद में देखते हैं, यहाँ से लो, ये लो, ये कितना है 70 का। आगे का काम देखेंगे अभी हम। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पे 40 का है तो आप 40 का ले सकते हो। सेलेक्ट करो, ये रो 40 का 40। ओके, और आगे का बढ़ेंगे हम। ठीक है, ये हो गया हमारा 40। फिर यहाँ से 108 का है, 108 ले लो यहाँ से। $108। ओके, फिर ये है हमारा 53 का। आप टोटल यहाँ से यहाँ तक 53 डाल सकते हो। ठीक, और आगे बढ़ेंगे हम लोग।
एक एक करके हम काम कर रहे हैं। ये देखिए टोटल 360 का है। आप ऊपर लीजिए, 1 सेकेंड, ऊपर तक, हाँ ऊपर तक है। फिर यहाँ से हमारा 360 का है टोटल, ये भी ले लो, नो प्रॉब्लम, बड़ा है, जाने दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। फिर उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसको 65 का ले लेते हैं। हियर वी हैव, ये लो, फिर ये लो 65, ओके। फिर ये है हमारा 30 का, ये ले लेता हूं 30 का। अब देखिए ये ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो हमें इसको क्या करना है, कोलिनियर कर देना है। सबको ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूं मैं, और इसको भी और इसको भी, सबको पकड़ के मैंने क्या कर दिया, 1 सेकेंड, ये मिड पॉइंट सेलेक्ट हो गया था। यहां से कोलिनियर कर दो, ओके। और ऊपर वाला भी हम कोलिनियर कर देते हैं, इसको पकड़ लो इसके साथ और इसके साथ, ये तो हमारा सब है बराबर ही, कोलिनियर कर देता हूं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कितना हाइट डालनी है, सो जरा सा गौर कीजिएगा। ये देख लो यहाँ पे जो हाइट दी गई है वो 17 की दी गई है। तो आप यहाँ से क्या करें, एक और चीज़ है जो हमें डालना है, यू कैन सी हियर 160 का टोटल ले लेता हूँ ताकि हमारा काम आसान हो जाए। 160, ठीक, सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करो, यहाँ से हमारा 17 का है। अब देखो ये आड़ा टेढ़ा हो गया है ना, अभी हम इसको ठीक करेंगे, देख लो, नो इशू, नो इशू, आराम से देखिएगा, हम इसको ठीक कर सकते हैं, घबराना नहीं है इसमें बहुत चीज़ें ऐसे हमें खेलने हैं अभी हम लोगों को, ठीक है। इस तरह से देखिए, ये उल्टा सीधा क्या हो गया भाई, ये क्या है हमारा, 1 सेकेंड, थोड़ा सा अंडू कर लेता हूँ मैं, और थोड़ा सा इस तरह से है। अभी मैं ज़रा इसको ऐसे कर देता हूँ, हाँ 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 हाँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, आप ऐसा कर दीजिए, थोड़ा आप इसको कर लीजिए ऐसा, ठीक है। अब क्या है, थोड़ा सा डायमेंशन डाल देता हूँ तब जाके सही से आ पाएगा। ये देख लो हमारा 10 का है और ये सब भी 10 का ही है, ठीक है। तो आपको यहाँ से 10 ले लेना है, ओके। और बाद में इसका भी डायमेंशन हमें 10 का ही लेना है, देखते हैं कितना आता है कितना नहीं आता है, सो मैनेज करते हैं, ठीक है। ये देखो उल्टा सीधा सब आ गया है, हमें ये सब ठीक करना होगा अभी। इसको भी मैं थोड़ा नज़दीक ले लेता हूँ, यानी इसको, तो गड़बड़ आ रहा है यार सब, बट अंडू कर देता हूँ थोड़ा सा मैं, बट ठीक है। मैंने क्या किया, पहले इसको मैं 10 डाल देता हूँ, 10, ओके। और इसको भी 10 ले लो, ओके। अभी हमें एंगल डाल लेनी है, इसमें दिक्कत आएगी, नो प्रॉब्लम। ये 62 का है टोटल, तो हम लोगों को क्या करना है, एक यहाँ से पकड़ के 62 ले लेता हूँ मैं, इधर से इधर तक गया मैं, 62 डाल दो, ओके। और हमें क्या करना है, इधर से इधर भी हमें 62 का ही डाल देना है, इस तरह से आएगा, नो इशू। अभी हम इसको ठीक कर लेंगे, और इसको पकड़ लो, इसके बराबर में इक्वल कर देता हूँ। ये तो उल्टा सीधा हो गया यार सब, यहाँ से हमारा 10 का कर देना है 10, ओके। देखते हैं अभी और क्या क्या है, सो और इसको भी पकड़ लेता हूँ मैं, यहाँ से ज़रा सा मैं 62 डालता हूँ, इधर से पकड़ के इधर, ये हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पे हमें 62 डाल देना है। धीरे धीरे चलिएगा, नहीं तो दिक्कत आ सकती है, और इस तरह से चेक करते चलेंगे हम लोग किस में अप्लाई किया है कि नहीं किया है, सो हाँ। और आखिरी हम लोग अल्टीमेटली इसको कर दिए हैं कंप्लीट, ठीक है। ये देख लो, एक बार हमें चेक करना पड़ेगा, बाकी का थोड़ा सा स्ट्रगल है इसमें, किसको, ये देख लो पूरी तरह से ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इस तरह से डालते चलिए, एक बार आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए इसमें, ठीक है। इस तरह से करने के बाद आपका ये पूरा हो जाएगा, और यहाँ से आप एग्ज़िट कीजिए,
और एग्जिट करने के बाद स्पेस, स्पेस के बाद आइसोमेट्रिक, और आइसोमेट्रिक के बाद फीचर, फीचर के बाद ये लो रिवॉल्व, और रिवॉल्व करने के बाद आप इस एक्सिस में इसको रिवॉल्व कर दीजिए और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मैंने इस तरह से बना लिया है। अब जैसा कि ये है 1/4 ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड, मतलब इसमें 360 डिग्री का रिवोल्यूशन नहीं लिया है, 270 का लिया है। और यहाँ से आप इसको फ्लिप कर सकते हो, तो यहाँ से आप देख लेते हैं। हो गया? ओके। तो इस तरह से हमने आखिरी ट्यूटोरियल भी कंप्लीट कर लिया। चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 2 हमारा फिनिश हुआ, ठीक है। और इसके बाद हमारा है चैप्टर 5, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर। थैंक यू फॉर दिस सेशन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डिजिटल कैड। आप इसको सेव कर सकते हो। ओके कर दिया, यहाँ से आइसोमेट्रिक, ठीक। अब यहाँ आपका काम हुआ फिनिश। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।